8 मार्च 2014 की सुबह के करीब 1 बजे कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर रवाना हुई मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट करती है और रेगुलर रिपोर्टिंग के बाद फ्लाइट के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह रिस्पॉन्ड करते हैं, गुड नाइट मलेशिया 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night Malaysian 370। और यही थे वो आखिरी शब्द जो फ्लाइट MH370 से सुने गए थे और इन शब्दों के बाद फ्लाइट MH370 227 पैसेंजर्स, 10 केबिन क्रू और उसको उड़ा रहे 2 पायलट्स के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। इतने सालों बाद भी फ्लाइट MH370 एक रहस्य बनकर रह गई है। आज भी मलेशिया एयरलाइंस की इस फ्लाइट को लेकर जवाब से ज्यादा सवाल हैं और अब तक जो हम MH370 के बारे में जानते हैं वो बातें चौंका देने वाली हैं। आखिरी कांटेक्ट के लगभग तुरंत बाद जैसे ही विमान मलेशियाई एयर स्पेस से वियतनामी एयर स्पेस में जा रहा था, फ्लाइट MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। जोन क्रॉसिंग के कंफ्यूजन में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को विमान के लापता होने के बारे में पहले 18 मिनट तक तो कुछ पता ही नहीं चलता है और जब पता चलता है तो अगले कई घंटों में कई बार विमान को रेडियो द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फ्लाइट MH370 से कोई जवाब नहीं आता। कुआलालंपुर के एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को ऑफिशियल डिस्ट्रेस कॉल सुबह 6 बजे के बाद की गई, विमान के गायब होने के 4 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बाद। और फिर शुरू होता है एविएशन हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन। फ्लाइट MH370 को खोजने के शुरुआती प्रयास साउथ चाइना सी पर केंद्रित थे, लेकिन 7 अलग अलग देशों के 34 जहाजों और 28 विमानों को जब MH370 का कोई निशान नहीं मिला तो ये साफ हो गया कि वो पूरी तरह से गलत एरिया में सर्च कर रहे हैं। विमान के लापता होने के कुछ ही दिनों के बाद रडार और सैटेलाइट डेटा के एनालिसिस से फ्लाइट MH370 के आखिरी घंटों का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गुड नाइट संदेश के लगभग तुरंत बाद विमान अपने कोर्स से भटक गया। फ्लाइट MH370 पहले अचानक साउथ वेस्ट दिशा में मुड़ी और वापस मलई पेनिनसुला के ऊपर से होते हुए आइलैंड ऑफ पेनांग की ओर गई, फिर वहां से मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर से होती हुई अंडमान सी की तरफ मुड़ गई, जिसके बाद सैटेलाइट और रडार से उसका कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। इस पूरे मैन्यूवर में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन रडार डेटा में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपने कोर्स से डिविएशन के बाद भी प्लेन घंटों तक ऑटो पायलट पर ही था, जिसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया और वो इंडियन ओशियन में जा गिरा, साउथ चाइना सी से हजारों मील दूर। इस दुर्घटना के तुरंत बाद 3 प्रमुख जांच हुई। ऑस्ट्रेलिया ने मेन इन्वेस्टिगेशन और सर्च एफर्ट्स का नेतृत्व किया, क्योंकि वो नई अनुमानित क्रैश साइट जो कि पर्थ से 1200 माइल्स पर थी उसके सबसे पास थे और एक बड़ी मरीन सर्च ऑपरेशन को संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी मौजूद थे। इस इन्वेस्टिगेशन के सर्च एरिया को तय करने में एक बड़ा रोल इंडिपेंडेंट ग्रुप के नाम से मशहूर वॉलंटियर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के एक ग्रुप का था। इन इन्वेस्टिगेटर्स ने अवेलेबल रडार और सैटेलाइट डेटा की स्टडी की, जिससे वो प्लेन की आखिरी लोकेशन को पिन पॉइंट करने में सफल रहे। उन्होंने अपनी स्टडी से पाया कि जब फ्लाइट MH370 एंटार्क्टिका की तरफ डिविएट की गई थी तब प्लेन और इनमार्सेट सैटेलाइट के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक यानी सिग्नल्स एक्सचेंज हुए थे, जिससे ये साबित हो पाया कि प्लेन की लास्ट लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट एरिया में थी। ऑस्ट्रेलिया ने हवाई मार्ग से सर्च शुरू की, लेकिन MH370 का कोई पता नहीं चला। साउथ चाइना सी में हुई शुरुआती सर्च में बर्बाद हुए समय की वजह से प्लेन के मलबे और ब्लैक बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे। 2 महीने की बेकार हवाई खोजों के बाद सर्च टीम ने इंडियन ओशियन के सबसे गहरे और अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में से एक की मैपिंग और रिसर्च पर ध्यान दिया, लेकिन उनके सभी प्रयास विमान के किसी भी संकेत को खोजने में विफल रहे और ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। 3 वर्षों के बाद मलेशियन पुलिस ने अपनी आंतरिक जांच की, जिसमें मुख्य रूप से पैसेंजर्स और क्रू के बैकग्राउंड चेक्स किए गए, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से भी अथॉरिटीज के हाथ कुछ नहीं लगा। इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 2017 में जारी की गई और ये निष्कर्ष निकाला कि वो फ्लाइट MH370 के लापता होने का कारण निर्धारित करने में असमर्थ रहे। रिपोर्ट में सभी पैसेंजर्स और क्रू को क्लीन चिट दे दी गई। पहली 2 इन्वेस्टिगेशंस असफल होने के बाद तीसरी आधिकारिक जांच हुई, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सीडेंट इंक्वायरी थी, लेकिन उस समय की करप्ट मलेशियन अथॉरिटीज की वजह से एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करना लगभग असंभव हो गया था और इस इन्वेस्टिगेशन का भी कोई परिणाम नहीं निकला।
ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि मलेशियन अथॉरिटीज फ्लाइट MH370 के गायब होने के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जो उन्होंने दुनिया को नहीं बताया। मलेशियन अथॉरिटीज को फ्लाइट MH370 के रूट डिविएशन के बारे में शुरुआत से ही पता था, क्योंकि एक मलेशियन मिलिट्री बेस ने फ्लाइट 370 को अपने रडार पर देखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से एक गलत एरिया में चल रहा था, तब भी मलेशियन अथॉरिटीज ने रूट डिविएशन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखा, जिससे किसी भी सर्वाइवर और प्लेन के मिलने के चांसेस और भी कम हो गए। इन वजहों से तीसरी इन्वेस्टिगेशन भी असफल रही और बंद कर दी गई। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी ठोस साबित नहीं हो पाया, लेकिन MH370 की खोज अनऑफिशियली आज भी जारी है और हाल ही में हुए कुछ खुलासों से फ्लाइट MH370 के बारे में काफी नई बातों का पता चला है। अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस में एक बहुत बड़ा रोल ब्लेन गिब्सन का रहा है, जो एक अमेरिकन वकील और ट्रैवलर हैं। जब गिब्सन को फ्लाइट MH370 के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना ट्रैवल कुछ ऐसे प्लान किया जिससे वो सर्च एफर्ट्स में मदद कर सके। वो मलेशिया गए और वहां फ्लाइट 370 में गायब हुए कुछ पैसेंजर्स की फैमिली और रिलेटिव्स से मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्राउंड पर रहकर सर्च एफर्ट्स में मदद करेंगे। जिसके बाद गिब्सन ऐसे कोस्टल एरियाज में ट्रैवल करने लगे जहां MH370 का मलबा बहकर आ सकता है। ये भले ही एक बड़े मैदान में छोटी सी सुई ढूंढने के बराबर था, लेकिन गिब्सन का ये क्रेजी आइडिया असल में काम कर गया। ओशियन करंट्स और ड्रिफ्ट पैटर्न्स की स्टडी कर रहे कुछ ऑस्ट्रेलियन ओशियनोग्राफर्स की सलाह पर गिब्सन सबसे पहले मोजाम्बिक गए, जहां उन्होंने स्थानीय मछुआरों से उस जगह का पता लगाया जहां मछुआरों को अक्सर बहकर आए फिशिंग नेट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स मिलते रहते थे। और फिर एक दिन उन्हें वहां मेटल का एक टुकड़ा मिला, जो विमान के एक हिस्से की तरह लग रहा था, और बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि वो मेटल का टुकड़ा MH370 के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पैनल का हिस्सा था। गिब्सन ने अपनी खोज जारी रखी और उन्होंने इंडियन ओशियन की कोस्टलाइन पर स्थानीय लोगों का एक नेटवर्क बना लिया, जो उन्हें ऐसे ही बहकर आए हुए टुकड़े या तो बेचते थे या दान कर देते थे। और इस तरह MH370 के अभी तक मिले 33 टुकड़ों में से गिब्सन ने करीब 1/3 टुकड़े ढूंढे हैं। तो फ्लाइट MH370 के गायब होने के बाद अब हम ऐसा क्या जानते हैं जो हमें शुरुआत में नहीं पता था? सबसे पहले फ्लाइट MH370 के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अब रूल आउट किया जा सकता है। जैसे एक ऐसा गुट है जो दावा करता है कि रडार और सैटेलाइट्स पर जो सिग्नल आए थे वो एक्चुअल सिग्नल्स नहीं थे, बल्कि विमान की ट्रू फ्लाइट को छुपाने के लिए फ्रॉड सिग्नल्स थे। हालांकि इस थ्योरी के समर्थकों के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत या वजह नहीं है। फिर एक ब्रिटिश टैरो कार्ड रीडर भी हैं जो साउथ एशिया के पास सेल कर रही थी, और उनका दावा है कि उन्होंने एक मिसाइल या एक आत्मघाती मिशन पर कोई विमान जैसी चीज देखी थी जो बहुत नीचे उड़ रही थी और पास ही में चाइनीज फ्लीट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। जब वो अपनी छुट्टियों से लौटी और फ्लाइट MH370 के गायब होने के बारे में उन्हें पता लगा, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उस दिन उन्होंने जो देखा था वो फ्लाइट MH370 ही थी, और उन्होंने ये थ्योरी इंटरनेट पर डाल दी, जो काफी वायरल हुई। हालांकि वो प्लेन के पाथ के आसपास भी नहीं थी। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि विमान किसी प्रकार के टाइम वॉर्प या ब्लैक होल में चला गया, लेकिन ये सारी और ऐसी कई थ्योरीज बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि लगभग सारी थ्योरीज अक्सर सैटेलाइट डेटा और कई केसेस में तो रेडार ट्रैक्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड्स और तो और एक फ्लाइट की बेसिक फिजिक्स को भी इग्नोर करती हैं। अगर हम इन थ्योरीज को नजरअंदाज कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? पिछले कुछ वर्षों में फ्लाइट MH370 के बारे में जो कुछ भी पता चला है, उसके आधार पर एक्सपर्ट्स कुछ लॉजिकल अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अब ये काफी श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि विमान अपने प्लान्ड रूट से जानबूझकर डिविएट किया गया था, क्योंकि जिस तरह के टाइट मैन्यूवर्स द्वारा विमान मोड़ा गया था, उसके लिए विमान को मैनुअल मोड पर ऑपरेट करने की आवश्यकता थी। लेकिन विमान ने वो मैन्यूवर्स ऑटो पायलट पर ही पूरे किए और अगले 6 घंटों तक ऑटो पायलट पर ही रहा, जिससे साफ होता है कि ये पहले से ही प्लान कर लिया गया था। अवेलेबल डेटा के अनुसार प्लेन 15,000 फीट पर सेकंड की स्पीड से पानी में गिरा था, जो कि एक अनअसिस्टेड डिसेंट से 5 गुना तेज था, जिससे साबित होता है कि प्लेन का वो आखिरी मैन्यूवर भी इंटेंशनली किया गया था।
फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि जैसे ही MH370 अपने रूट से डिविएट हुआ, उसके तुरंत बाद विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया था, जिसमें केबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम भी शामिल था। और जो कोई भी उस वक्त विमान को नियंत्रित कर रहा था, वो काफी तेजी से विमान को ऊपर की ओर ले गया। इतनी ऊंचाई पर केबिन में ऊपर से गिरने वाले ऑक्सीजन मास्क भी ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसकी वजह से कॉकपिट के बाहर सभी क्रू और पैसेंजर्स की चंद मिनटों में ही मृत्यु हो गई होगी। वहीं दूसरी ओर कॉकपिट में 1 घंटे तक की अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी। फ्लाइट MH370 के गायब होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण पायलट की सुसाइड का केस हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल मलेशियन रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट्स को क्लीन चिट दी गई थी और रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे ये साबित हो कि दोनों किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनके मुताबिक कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह अपनी शादी को लेकर पर्सनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और संभवतः डिप्रेस थे। लेकिन ये अभी भी सिर्फ अजम्पशंस हैं। फ्लाइट MH370 के इस प्रकार गायब होने के बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है। हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि जब फ्लाइट डिविएट की गई तब कॉकपिट में कौन था, और हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने जो किया वो करने का फैसला क्यों किया। हम नहीं जानते कि मलेशियाई सेना ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जब वो कर सकते थे, और शुरुआती सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स में इतनी देरी क्यों हुई। हम ये भी नहीं जानते कि मलेशियाई अधिकारी और क्या जानते हैं जो उन्होंने दुनिया को नहीं बताया। हालांकि हम मोटे तौर पर जानते हैं कि ईंधन खत्म होने से ठीक पहले विमान कहां था। हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि विमान कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अफसोस की बात यह है कि इन सवालों के जवाब शायद हमारे पास कभी नहीं होंगे और मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 का रहस्य पूरी तरह से कभी नहीं सुलझ पाएगा। लेकिन विमान के मलबे की तलाश आज भी जारी है। इनफैक्ट 2023 में ओशन इन्फिनिटी नामक एक कंपनी नया सर्च मिशन लॉन्च कर सकती है, जिससे शायद इस रात से पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।